वन पीस चैप्टर नंबर 1158 के ट्रांसलेशन आते हैं और ये वाला चैप्टर इसीलिए क्रेजी बन जाता है क्योंकि इसी एक चैप्टर के अंदर हम लोग रॉक्स और रॉजर को आमने सामने देखने वाले, साथ के साथ इसी चैप्टर के अंदर हम लोग रॉक्स और हराल्ड फाइट भी देखने वाले जो कि बहुत ही इंटेंस है। और इसी चैप्टर के अंदर हमारे को पता लग जाएगा कि उन लोग की दोस्ती कैसे बर्बाद हो गई। साथ के साथ इसी एक चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं शैंक्स और शैमरॉक की पहली झलक जो कि हमने गॉड वैली पे देखी है। तो इसीलिए इस वाले चैप्टर में इतनी सारी चीजें हुई है तो चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। और क्योंकि हमारे को बता दिया गया है कि इस वाले चैप्टर के अंदर ब्लैक बियर्ड का बर्थ भी बता दिया गया है तो चैप्टर सही में इंटरेस्टिंग है। मैं तुम्हें A to Z इस वाले चैप्टर को समझाऊंगा, बट उससे पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो कर लेना क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1158 का नाम होने वाला है रॉक्स वर्सेस हराल्ड, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट देखने वाले हैं। नाम बिल्कुल परफेक्ट है और इन लोग की दोस्ती भी इसी चैप्टर के अंदर खत्म हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नाम है इस चैप्टर का। साथ के साथ इस वाले चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर हम लोग वापस से वानो में जाने वाले हैं, जहां पे यामाटो ने पिछले चैप्टर के अंदर एक हीरो की ग्रेव को विजिट किया था और इस बार हमारे को उस हीरो की ग्रेव का नाम पता लगता है, जहां पे ज़ुकी मोरिया नाम सुनते ही सारे के सारे पागल हो चुके हैं क्योंकि हम सब लोग के दिमाग में एक ही मोरिया आ रहा है। और उसके बाद अभी हमारे को कुछ नहीं बताया गया उसके आगे, क्योंकि बस यहाँ पे हमारे को ग्रेव दिखाई गई है जिससे हम कुछ भी जज नहीं कर सकते अभी, तो इसीलिए इस चीज को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। बट हाँ, वानो की स्टोरी कहीं ना कहीं अब जाके एल्बाफ कनेक्ट हो सकती है। फिलहाल चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पे हमारे को दिखाया जाता है रोजर पायरेट जो कहीं पे है समुद्र के अंदर। हमारे को ये नहीं बताया जाता एग्जैक्टली वो लोग कहां पे हैं, बट यहाँ पे वो लोग घूम रहे होते हैं और यहाँ पे रॉजर को ये न्यूज दी जाती है कि शैकी ने पायरेट आइलैंड के अंदर एक अपना बहुत ही तगड़ा बार खोला है और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है वहां पे। तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना हम लोग चले वहीं पे। बट यहाँ पे रॉजर ने पता नहीं क्यों अपना मुंह बना रखा होता है। यहाँ पे रॉजर पायरेट्स के बंदे बोल रहे होते हैं कि जब से उसने अपना एम्प्रेस का दर्जा खोया है हम लोग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, बट अब ये बात है जब हम लोग को पता लग ही चुका है कि वो सही में पायरेट आइलैंड के ऊपर है तो हम क्यों ना चले वहां पे। और यहाँ पे रॉजर पायरेट्स के अंदर एक ये भी बात हो रही होती है कि भाई वो रॉक्स का इलाका है तो हम लोग को थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। यहाँ पे गबान और रेलिक आपस में एक दूसरे के मजे ले रहे होते हैं, जहाँ पे गबान बोलता है यार रेलिक मेरे को एक बात बता यार, जब से रेलिक तू और कैप्टन रॉजर एक साथ वहां पे रूम में कुछ बात करने गए थे उसके बाद जब से तुम लोग बाहर आए हो ना रॉजर का मुंह सा बना पड़ा है, ऐसा हुआ क्या भाई। यहाँ पे रेलिक थोड़े मजे ले रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि असल में हुआ क्या था। तो यहाँ पे रॉजर रेलिक से पूछता है भाई मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है, और यहाँ पे रॉजर पूछने की कोशिश ही कर रहा होता है। इतने में रेलिक बोलता है देख भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू किस बारे में बात कर रहा है। पहले रेलिक बात को घुमाने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसके बाद वो बोलता है वैसे तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, बट रॉजर मैं तेरे को बता देता हूँ। और यहाँ पे रेलिक रॉजर को बोलता है कि भाई तू इसी वजह से परेशान है क्या, क्योंकि हम लोग से फाइट करने के बाद शेकी ने अपना वो जो एम्प्रेस वाला दर्जा है उसको छोड़ दिया, तो उसी वजह से तू बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पे रॉजर तेज तेज की चिल्ला रहा होता है, तेरे को पता भी है मैंने उसको देखा था वो किसी तरीके से बीमार है। और जब रॉजर को पता लगा कि शेकी बीमार है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, जिसके बाद रॉजर रेलिक से यही पूछ रहा होता है भाई तेरे को कुछ फर्क भी पड़ता है इन सब चीजों से, ध्यान देता है तू इस सब चीजों पे। तो यहाँ पे रेलिक बोल रहा होता है अबे यार क्या बातें कर रहा है मेरे को पता है ऑब्वियसली भाई। यहाँ पे रेलिक रॉजर को एक नोट दिखाता है, यहाँ पे शेकी ने ये रेलिक के लिए लिखा था आ मेरे को ढूंढ। अब तो यहाँ पे रॉजर समझ जाता है कि भाई ये तो लव लेटर है जो कि भाई शेकी ने रेलिक को दिया है, और जिसके बाद वो काफी ज्यादा चिढ़ भी जाता है। यहाँ पे रेलिक बोल रहा होता है मेरे को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट यहाँ पे रॉजर उसको फोर्स कर रहा होता है तेरे को ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, तू पागल है क्या भाई, ध्यान तो रख तू उसका। तो यहाँ पे रॉजर बोलता भाई देखो मेरे को ऐसा लगता है मैंने अभी तक कोई भी चीज पे गिव अप नहीं करा है। और यहाँ पे रॉजर काफी अच्छा फील कर रहा होता है क्योंकि उसने रेलिक से बात कर ली थी और अब इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। जिसके बाद रॉजर बोलता है मेरे को नहीं लगता यार इन सब फालतू चीजों के बाद हम लोग को बहुत ही जल्दी गिव अप कर देना चाहिए। तो अब तुम समझ चुके हो कि रॉजर क्या प्लान कर रहा है। यहाँ पे सारे के सारे रॉजर पायरेट खुश होना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं शायद से अब हम लोग शेकी को मिलने वाले। और यहाँ पे रॉजर बोलता है क्योंकि वहां पे पायरेट आइलैंड के ऊपर रॉक्स भी होगा तो तुम लोग को कुछ मछलियां मारने को मिल जाएगी। तो हाँ अब इन लोग के मजे आने वाले क्योंकि छोटी मोटी फाइट और साथ के साथ ये लोग शेकी से भी मिल लेंगे। तो यहाँ पे ये लोग खाते पीते हुए जा रहे हैं पायरेट आइलैंड। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि शेकी के बार के बाहर इतनी तगड़ी लाइन लगी पड़ी है, भाई बंदे पागल हो चुके हैं कि वहां पे शेकी दारू पिलाएगी इन लोग को। और यहाँ पे इन लोग की बाहर लाइन के अंदर भसड़ भी चल रही होती है कि इतना पैसा दूंगा उतना पैसा दूंगा, जिसके बाद हमारे को
शेकी के बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्थ ब्लू से बंदे आ रहे हैं यहाँ पे और वो लोग बस शेकी के हाथ से दारू और विस्की को सर्व करवाना चाहते हैं, बस इतना। उसके बाद शेकी उनको कोई तगड़ी ऐसी सर्विस नहीं देती, बस दारू डाल के दे देती है और बोलती है खाना वाना यहाँ नहीं मिलेगा, तो पीना है तो पियो वरना निकलो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जिसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि शेकी का काम कुछ ज्यादा ही तगड़ा पंप कर चुका है और चलते ही जा रहा है। यहाँ पे जो भी पायरेट्स उसको देखने के लिए आता है वो सब के सब बिल्कुल पागल हो जाते हैं उसको देख के, बस यही सब दिखाया जा रहा है हमारे। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि रॉक इस टाइम पे शेकी के सामने है, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है। जिसके बाद शेकी बोलती है यार मैं तेरे को देख तो रही हूँ कि तू मुस्कुरा रहा है, बट ये ऐसा लग रहा है जो तू खुशी ला रहा है अपने अंदर वो मेरे लिए नहीं है, कितना बुरा हुआ यार तेरे साथ रॉक, इसके बारे में सोच रहा है। जिसके बाद फिर दोबारा से भाई रॉक्स बहुत ही तेज तेज के मुस्कुरा रहा होता है और यहाँ पे बिग मॉम समझाती है कि देख ये सब नहीं है कि ये तेरी वजह से मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराना इसका नॉर्मल है क्योंकि इसने एक वुमेन से प्यार में पड़ गया और इसने वो सब किया जो शादीशुदा करते हैं और इसका बच्चा भी हो चुका है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा खुश है। और ये जो बच्चा है जिसके बारे में हमारे को बताया जा रहा है ये और कोई नहीं है, ये ब्लैक बियर्ड की बात हो रही है। खैर यहाँ पे इतने में ही पार्टी को खराब करने आ चुके हैं रॉजर पायरेट्स और वो सारे आके बोल रहे हैं शेकी हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे शेकी बोलती है अच्छा रॉजर तू आया है, और यहाँ पे रॉक और रॉजर आमने सामने आ चुके हैं। रॉक्स यहाँ पे बोलता है रॉजर देख मैंने तेरे को बता रखा है ये पायरेट आइलैंड मेरा है और यहाँ पे मेरा कब्जा है, तो क्या करने आए यहाँ पे। और यहाँ पे रॉजर बोलता है देख अभी हम लोग शेकी के बार के अंदर है तो यहाँ पे कस्टमर्स का लड़ाई करना ठीक नहीं रहेगा, तो हम लोग बाद में बात करते हैं। और यहाँ पे रॉक्स बोलते हैं देखो बोल भी कौन रहा है ना लड़ने को, भाई बाहर इतनी तगड़ी लाइन लगी पड़ी शेकी के बार के बाहर और तुम लोगों ने रॉजर पायरेट्स तुमने पूरी लाइन के अंदर लोगों से लड़ लुड़ के उन सबको मार दिया और यहाँ पे तू बोल रहा है लड़ने की बात मत करो। और यहाँ पे रॉजर बात को खत्म करते हुए बोल रहा होता है अरे नहीं नहीं यार बाहर तो कोई लाइन नहीं थी, पियो ना भाई, क्या है ये सब क्या बोले जा रहा है। और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड वहां से चला जाता है, वो बोलता है यार मेरे को इतना ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ बैठने। यहाँ पे शेकी रॉजर को देखते ही उसके पास आती है और यहाँ पे रॉजर खुश हो रहा होता है शेकी उसके पास आ रही है, बट यहाँ पे शेकी बोलती है रॉजर रियली कहाँ है, वो नहीं दिख रहा मेरे को कहीं भी। यहाँ पे रॉजर बोलता है कि मैंने उसको भी बोला था अपने साथ आने को, बट यार उसकी तबीयत शायद से खराब थी और उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था तो इसीलिए वो शायद से शिप के ऊपर ही सो रहा है। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि ग्लोरियोसा जो कि रॉजर से मिलने के लिए पागल हो रखी होती है वो फटाफट रॉजर के आगे मत्थे लग जाती है और यहाँ पे वो बोलती है मेरे को पता है आज वही दिन है जब तू मेरे को अपने साथ शिप में लेके जाने वाला है। यहाँ पे रॉजर ग्लोरियोसा को क्लियरली मना कर देता है कि मैं तेरे जैसी लेडीज को अपनी शिप पे लेके ही नहीं जाने वाला, प्यार में पागल होती है। और यहाँ पे ग्लोरियोसा बोलती है नॉर्मल है यार शेकी और मैं बहुत ज्यादा अलग अलग है, ये कैसा रीजन है यार मेरे को ना लेके जाने का। यहाँ पे शेकी अपना थोड़ा सा मुंह बना लेती है और बोलती है मैं कौन सा इन सब चीजों को नोटिस करने वाली हूँ। यहाँ पे रॉजर इसी चीज को देख रहा होता है बट रॉजर बोलता है यार व्हाइट बियर्ड कहाँ पे है, मेरे को उसके साथ बैठ के पीनी है। तो यहाँ पे उसको बताया जाता है कि व्हाइट बियर्ड अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल गया है। जिसके बाद शेकी को बोला जाता है कि जाके भाई दारू लेके आ, बट यहाँ पे इतने में ही वो बेहोश हो जाती है क्योंकि रियली यहाँ पे नहीं आया, शायद से वो एक्टिंग कर रही थी। बट यहाँ पे सारे के सारे शेकी का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद शायद से ग्लोरियोसा सबको बोल देती है कि उसके ऊपर कोई हाथ भी मत टच करना अपना। और यहाँ पे क्योंकि शेकी का रूल चलता था और रॉक्स भी उसके आगे कुछ नहीं बोल पाता था तो यहाँ पे शेकी ने एक बहुत ही तगड़ा रूल बना रखा था कि रॉजर पायरेट्स भी इस आइलैंड के ऊपर आ सकते हैं और रॉक्स उनको कुछ भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि शेकी का रूल है। तो हमारे को बताया जाता है कि पायरेट आइलैंड के ऊपर कभी भी इन लोग की लड़ाई हो ही नहीं सकती थी, बट अगर ये लोग कहीं पे समुद्र के अंदर मिल गए तो भाई युद्ध हमेशा होने की स्थिति में रहता था, मतलब कभी भी लड़ाई हो सकती थी। यहाँ पे सीन आता है अंडरवर्ल्ड की तरफ जहाँ पे लोकी और हजरुद्दीन और अंडरवर्ल्ड के अंदर जितने भी जानवर हैं सबकी फटी पड़ी है क्योंकि रॉक्स और हराल्ड का बहुत ही इंटेंस बैटल चल रहा है, इतना तगड़ा कि ये लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे वहां पे और ये सब के सब बिल्कुल सदमे में है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे को दोबारा से एक तरीके से सेम पैनल दिखाया जाता है बट इस बार वो फाइट जो है वो और ज्यादा इंटेंस हो चुकी है क्योंकि हराल्ड और रॉक्स बिल्कुल एकदम ऐसे लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं खत्म करने के लिए। और यहाँ पे इन लोग की हॉकी का जो क्लैश है वो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और यहाँ पे ये दोनों के दोनों को बस कुछ नहीं दिख रहा है, ये लोग बस फाइट करने में बिजी हैं। यहाँ पे ये दोनों के दोनों बिल्कुल खून से भर चुके हैं और यहाँ पे रॉक्स बहुत ही गुस्से में हराल्ड को बोलता है अच्छा वर्ल्ड गवर्नमेंट ने तेरे को मैनिपुलेट किया और तू हो भी गया, वाह भाई ये तो बात गलत थी बहुत। और यहाँ पे रॉक्स हराल्ड को बोलता है कि भाई तू इतना गिर गया, बाकी सब तो ठीक था बट यार तूने अपने दोस्त को मारने की कोशिश करी कि बस तेरे को अपना गोल अचीव करना है, भाई इतनी घटिया दोस्ती। और यहाँ पे रॉक्स बोलता है एंड में भाई तूने हार मान ली, तूने उनके आगे ग्रेनेड दिए और तूने अपनी दोस्ती वगैरह हम लोग को सबको बर्बाद कर दिया, तू बस उनके द्वारा यूज किया जाएगा भाई, वो लोग तेरे को यूज करेंगे और फेंक देंगे। और यहाँ पे रॉक्स सही में भाई हराल्ड को बहुत ही सही चीज बताता है, वो बोलता है रॉक्स यहाँ पे बोलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए तुम एल्बाफ के जायंट्स और कुछ नहीं हो, उन लोग के लिए बस तुम एक छोटे मोटे सोल्जर्स हो जो उनकी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उसके अलावा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से। और वो भी इसी वजह से क्योंकि तुम लोग बड़े हो और फिर भी तुम में
इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम लोग अपने आप को खुद ही मैनिपुलेट होने दे रहे हो। भाई हराल्ड, इस बात को तेरे को समझना चाहिए था। और यहाँ पे रॉक्स बोल रहा होता है, अब कहाँ गया तुम्हारा प्राइड, अब कहाँ गया तुम्हारा वो जो अंदर का वो था कि भाई हम लोग तो बहुत ही तगड़े प्राइड वॉरियर्स हैं, खत्म हो गया वो सब, तुम लोग बनने को रेडी हो गए गुलाम। यहाँ पे हराल्ड फुल गुस्से में बोलता है, तू मत बता भाई ये पुरानी वॉरियर्स वाली चीज है, हम लोग शांति को बिल्कुल खो चुके थे उसके चक्कर में, बड़ी मुश्किल से हम लोग को बहुत शांति मिलने की कोशिश हुई है, भाई ऐसे मत बोल ये सब चीजें जब तेरे को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे हमारे को हराल्ड का किसी बाहर के लोगों के साथ कौन वो दिखाया जाता है, मतलब छोटे लोगों के साथ जिनकी हाइट छोटी होती है, और वो लोग यही बोल रहे थे हराल्ड तो बहुत अच्छा इंसान है बट हम लोग जायंट्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर अटैक किया और जुल्म किया है और एकदम से उनके ऊपर हम बिलीव कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सब बातें हराल्ड रॉक को बता रहा होता है, जहाँ पे वो ये भी बोलता है मैं मानता हूँ भाई सेलेस्टियल ड्रैगन इस पूरी दुनिया के सबसे बुद्धू लोग होते होंगे बट स्टिल उन्हीं के पास अथॉरिटी है कि वो लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर एल्बाफ को भी ऐड कर सके और पूरी दुनिया के अंदर एल्बाफ को कुछ माना जाए, तो इसीलिए मेरे को ये तो करना ही है। जिसके बाद रॉक्स बिल्कुल कलप जाता है, वो बोलता है बहुत हो गया तेरा, और भाई वो दी के हराल्ड को अपना बहुत तगड़ा अटैक मारता है और बोलता है कावड़ है भाई, तू एक ऐसा बंदा है जिसने मेरे को पीठ दिखा दी और दोस्ती के ऊपर लात मार दी, अब मेरे को तेरे से कोई दोस्ती नहीं रखी। जिसके बाद रॉक्स ने बोला अब मैं तेरे को कभी भी अपनी टीम के अंदर इनवाइट नहीं करने वाला, तो ठीक है टाटा बाय बाय। और यहाँ पे हराल्ड बोलता है तू अपने आप को समझता क्या है, मैं यहाँ का राजा हूँ भाई, और तेरी घटिया सी वॉर जिसके अंदर मेरे को पता है तू हारने ही वाला है, मैं उसके अंदर अपने लोगों को झोंक दूं, समझता क्या है तू अपने आप को। और यहाँ पे उस दिन के बाद हमारे को बताया जाता है रॉक्स और हराल्ड आपस में कभी भी नहीं मिले और यहीं पे इन लोग की दोस्ती बिना किसी रिजल्ट के खत्म हो गई। जिसके बाद लोकी वेट करता रहा कि रॉक्स कभी ना कभी आएगा क्योंकि रॉक्स का क्रू ज्वाइन करना है उसको, बट रॉक फिर कभी नहीं आया। यहाँ पे सीन आता है फिगारलैंड गार्लिंग की तरफ। खैर ये सीन पहले का था बट मैंने तुम्हारे को पूरा ऐड करने के लिए, क्योंकि गार्लिंग वाला सीन ना भी है वो सब एक तरफ कर दिया, तो यहाँ पे सीन फिगारलैंड गार्लिंग की तरफ आता है जो कि अथॉरिटी रूम में है 5 एल्डर्स वाले, और वो पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा चिंतित सा लग रहा है। जिसके बाद 5 एल्डर्स बोलते हैं तेरे को क्या हो गया गार्लिंग, तो यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग बताता है कि जो लास्ट टूर्नामेंट हुआ था वो बहुत ही टाइम पहले हुआ था और क्योंकि उसको पता नहीं यार ऐसा लग रहा है कि टूर्नामेंट की जरूरत है, तो वो कह रहा है कि वो किसी आइलैंड के ऊपर रुका था, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग बोलता है वो एक ऐसी जगह थी जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, तो मैंने उन लोग को बोला कि तुम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट बन जाओ, बट वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। और भाई दिक्कत की बात ये लगी गार्लिंग को कि वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि गार्लिंग बोल रहा है इन लोग के काम आ सकते हैं, इन लोग को अब वो रिसोर्सेज तो लेने ही पड़ेंगे चाहे इन लोग को उनको मारना पड़े। अब मारना ही है तो गार्लिंग ने प्लान करा है कि वहां पे टूर्नामेंट हो, तुम्हें पता है सेलेस्टियल ड्रैगन का क्या टूर्नामेंट होता है, और यहाँ पे गार्लिंग बोल रहा है अगला टूर्नामेंट मैं चाहता हूँ 2 साल बाद हो, वो भी गॉड वैली के ऊपर। और यहाँ पे गार्लिंग बोलता है मुंह को पक्का मजा आने। अब यहाँ पे हमारे को गॉड वैली का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे 2 बहुत ही प्यारे बच्चे दिखाए जाते हैं जिनको उनकी माँ लेके जा रही है, और वहाँ पे सारे के सारे लोग उन बच्चों को देखकर बोल रहे हैं यार ये बच्चे तो बहुत ज्यादा ही प्यारे हैं। अब यहाँ पे वो सारे के सारे बोल रहे होते हैं हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इनकी माँ है बहुत ज्यादा वाइज, ये वैसे ही निकले। ओह शैंक्स और शैमरॉक वाइज, ये जोक तो काफी अच्छा मारा था वहां के लोगों ने, बट हाँ क्योंकि वो उसी आइलैंड की है यानी कि शैंक्स और शैमरॉक की माँ गॉड वैली की है, तो यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग बोलता भी है कि वो गॉड वैली पे रुका था। मेरे हिसाब से अब ये क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए कि अब शैंक्स और शैमरॉक किसके बच्चे हैं। खैर फिलहाल यहाँ पे उसकी माँ के कलर की तरह शैंक्स और शैमरॉक के बालों का कलर भी लाल है। और यहाँ पे हमारे से लोग यही पूछ रहे होते हैं कि इन लोग का नाम रखना क्या है, जिसके बाद इनका नाम रखा जाता है शैंक्स और शैमरॉक। जिसके बाद इनकी ये झलक के बाद चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो अगला चैप्टर अगले हफ्ते ही आने वाला है। खैर फिलहाल इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।